दिन बहुत बड़ा दिन है, राइजिंग राजस्थान का दिन है, कॉन्क्लेव का दिन है। अब हम जयपुर की ओर चलेंगे, जहां पर विधायक निधि में कथित कमीशन का खेल जो है वो खेला जा रहा है। विधानसभा में सदाचार कमेटी की बैठक हुई है और सभापति कैलाश वर्मा की अध्यक्षता में बैठक हुई है। तीनों विधायकों को फिर बुलाया गया है कमेटी के सामने। नए साल में 6 जनवरी को विधानसभा में बुलाया गया है। पूरी तैयारी के साथ सदाचार कमेटी के सामने इन्हें पेश होना होगा। तीनों विधायक रेवंत राम डांगा, ऋतु बनावत और अनीता जाटव को बुलाने को लेकर भेजा गया है नोटिस। 7 जनवरी को बीएपी विधायक जयकृष्ण पटेल की भी इन्हें भी बुलाया गया है। जयकृष्ण पटेल को सदाचार कमेटी ने भेजा है नोटिस। पटेल पर सवाल पूछने के बदले घूस लेने का आरोप है। तो यहां पर कमीशन का खेल जो हुआ था, विधानसभा में सदाचार कमेटी की बैठक हुई और सभापति कैलाश वर्मा की अध्यक्षता में बैठक को संपन्न किया गया। तीनों विधायकों को फिर से यहां आना होगा, कमेटी के सामने पेश करना होगा। 6 जनवरी को इन्हें बुलाया गया है। आज भी बैठक हुई, कल भी हमारी बैठक थी। कल की मिनट्स में हमने लिया और लेने के बाद में जो तीनों माननीय सदस्य थे, जो 7 दिन, 10 दिन, 15 दिन का समय हमारे से लेके गए थे, उनका भी टाइम जो हो रहा है उसी के अनुसार कल ही समिति ने उनको नोटिस दिया कि आपकी टाइम के माध्यम से आप इसकी पूरी तैयारी करके बचा हुआ जो भी है आपके पास में, जो रिपोर्ट्स है, जो लिखित में देना चाहते हो, जो वीडियो है, वो कल समिति के सामने पेश करें। और कल के मिनट्स में ही समिति ने ये निर्णय लेते हुए उनको तीनों को नोटिस जारी कर दिया। 6 तारीख को समिति उनको दोबारा यहाँ पे सदाचार कमेटी के अंदर बुलाई है। उसी के साथ में जुड़ा हुआ जो प्रकरण पहले इसके टाइम से चल रहा था बा पार्टी के जयकृष्ण पटेल वाला मामला, उसमें भी समिति ने उनको कल ही नोटिस जारी कर दिए। और नोटिस जारी करने के बाद में जो उन्होंने कहा था उस समय कि मेरा थोड़ा सी अनुसंधान अभी एक बार बाकी है, वो अनुसंधान आने के बाद में मैं आपके सामने पेश हो जाऊंगा। तो वो जो अनुसंधान अधिकारी है और जयकृष्ण पटेल है, उनको 7 तारीख को समिति ने बुलाया है। हमारे साथ लाइव जुड़ गए इसी पर और जानकारी देने के लिए। तो विश्वास, एक बात बताइए कि 6 जनवरी इनके लिए इस बार जो है कोई बहुत ज्यादा कहूं कि मतलब हैप्पी न्यू ईयर नहीं रहेगा, क्योंकि 6 जनवरी को विधानसभा में इन्हें बुलाया गया है और पूरी तैयारी के साथ इन्हें आना पड़ेगा, अपनी बात रखनी होगी। हालांकि एनडीटीवी से भी जब उन्होंने बात किया था तो उन्होंने बताया था कि यह सिर्फ एक षड्यंत्र है जो फंसाने वाली बात है, लेकिन मुझे लगता है कि कमेटी जो है इस बात को मान नहीं रही है। विश्वास जी बिल्कुल, देखिए इस मामले में लगातार जांच चल रही है और चौतरफा रूप से ये जो विधायक है घिर चुके हैं। जनता की कसौटी पर, जनता के ट्रायल पर ये लोग उतर रहे हैं, नाराजगी झेल रहे हैं जनता की। इसके अलावा विधानसभा की सदाचार समिति जांच कर रही है, पार्टी के स्तर पर जांच हो रही है, साथ ही सरकार के स्तर पर मुख्य सतर्कता आयुक्त के नेतृत्व में जांच हो रही है, जिसमें एसीएस होम के लेवल पे उच्च स्तरीय कमेटी बनाई गई है। अब 19 दिसंबर को पहले इन तीनों ही विधायकों को बुलाया गया था, जहां पर इन्होंने 15 दिन का, 9 दिन का, 7 दिन का समय, अलग अलग समय मांगा था। अनीता जाटव ने 7 दिन का समय मांगा था, रेवंत राम डांगा ने 15 दिन का समय मांगा था। वह समय अब पूरा होने पे है और इसके बाद में इन्हें 6 जनवरी को बुलाया जाएगा और 6 जनवरी को इनसे दोबारा पूछताछ होगी। वहीं आपको बताएं कि जिस तरीके से पिछली बार जब ये लोग सदाचार समिति के सामने पेश हुए, इन्होंने कहा कि हम बेकसूर हैं, तो सदाचार समिति ने सबूत पेश करने के लिए कहा था और ये पूरी तैयारी के साथ नहीं पहुंचे थे और सबूत कोई पेश नहीं कर पाए थे। इसके ऊपर सदाचार समिति नाराज हुई थी, लेकिन इसके बाद इनकी तरफ से दरख्वास्त की गई कि हमें समय दे दिया जाए, कुछ अतिरिक्त समय दिया जाए, हमें अपनी बेगुनाही को पेश करने का, हमें अपनी बेगुनाही को साबित करने का। उसके बाद में सदाचार समिति की ओर से समय दिया गया। अब 6 जनवरी को दोबारा इनको सदाचार समिति के सामने पेश होना है और बिल्कुल आपने ठीक कहा कि जो इनका नया साल है वो आसान होता नजर नहीं आ रहा है, आसान दिखता नजर नहीं आ रहा है। और साथ ही आपको बता दें कि पार्टी के स्तर पर भी दोनों विधायक जो कि पार्टी से बिलोंग करते हैं, जिसमें ऋतु बनावत जो है वो निर्दलीय विधायक है, लेकिन अनीता जाटव हिंडौन करौली से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ी थी। इसके अलावा रेवंत राम डांगा जो खीवसर से विधायक है, वे भारतीय जनता पार्टी के विधायक है। दोनों की ही जो मुसीबतें हैं वो और ज्यादा बढ़ सकती हैं, क्योंकि पार्टी भी अपने स्तर पर इनके खिलाफ एक्शन ले सकती है। जिस तरीके से जानकारी मिल पा रही है, अनीता जाटव ने जो अपना जवाब दिया था ईमेल और व्हाट्सएप के जरिए गोविंद सिंह डोटासरा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष और सुखजिंदर सिंह रंधावा को, उससे वे खुश नहीं नजर आए और उसके बाद में अपनी तरफ से जो रिपोर्ट है वो गोविंद सिंह डोटासरा ने आला कमान को भेज दिया। इसके बाद में अब आला कमान और शीर्ष नेतृत्व जो कांग्रेस पार्टी का है वो निर्णय लेगा कि किस तरीके से इन पर कार्रवाई करनी है। वहीं रेवंत राम डांगा की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ ने स्पष्ट कहा था कि हम जो है इनके जवाब से संतुष्ट नहीं है और अनुशासन समिति को उनका जवाब और तथ्यात्मक रिपोर्ट पेश कर दी है। अब अनुशासन समिति इस मामले में जांच कर रही है और उसके बाद ही एक्शन होगा।
तो कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि दोनों ही पार्टी के जो विधायक हैं उन पे पार्टी भी एक्शन ले सकती है। इसके अलावा विधानसभा की ठीक है। सदाचार समिति इनके खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रही है, लगातार जांच कर रही है और उसके बाद में 6 जनवरी को उनको वहां पे पेश होना है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका विश्वास महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए।